तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता ने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है जब किसी प्रधानमंत्री पे, किसी पार्टी पे, किसी गठबंधन पे विश्वास किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर के और देश की जनता की सेवा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो मैंडेट आया है, ये जनादेश आया है, ये बावजूद इस बात के आया है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना छलावा किया, इतना झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया कि संविधान खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लोगों को गुमराह किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस था, इनके लोगों ने और भी दुष्प्रचार किया कि महिलाओं को उनके खाते में 85-85 रुपये हर महीने डालेंगे, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह करने वाली बात थी। इन सारे प्रपंचों के बावजूद भी देश की जनता ने जितनी सीटें इंडिया अलायंस की नहीं आई, उससे ज़्यादा सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को दी और एनडीए अलायंस को स्पष्ट बहुमत देकर के सरकार बनाई। ये देश की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के प्रति व्यक्त किया है। 400 सीट का नारा था जी, मगर 240 सीट ही जीत पाए। देखिए, निश्चित रूप से ये जो नारा था 400 पार का एनडीए का नारा था, लेकिन उसके बावजूद भी 292 सीटें एनडीए की आना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने बताया, बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। आप ये बताएं कि अब यहाँ से जो सांसद हैं कुमारी शैलजा, उनका यहाँ के जो विधायक हैं जेजेपी के, उनसे मिलना क्या राजनीति पे असर पड़ेगा? टोहाना की राजनीति? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी और जेजेपी के विधायक का बीच का मामला है। अब कांग्रेस पार्टी तय करेगी उन्होंने किसका प्रेशर लेना, किसका प्रेशर नहीं लेना, किस प्रकार की राजनीति उन लोगों ने करनी। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, पूरे देश के अंदर अब इस बात से लोग पूरी तरह से भ्रमित हुए थे। चाहे वो संविधान की बात थी, 8500 रुपये खाते में डालने की बात थी, खटाखट आपके खाते में आएगा। अब खटाखट क्या, अब लोग खटाखट इनके दरवाजे खटखटा रहे हैं। असर तो भी इस बात का पड़ने वाला है, जो इन्होंने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था। लोग इनसे जवाब मांग रहे हैं, लोग इनसे पैसा भी मांग रहे हैं। जो इन्होंने परफॉर्मा भर करके दिया था कि 4 जून के बाद आपको पैसा मिलेगा, लोग दरवाज़ा खटखटा करके इनसे पूछ रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लोगों को। कुमारी शैलजा यहाँ पे लगातार दौरे कर रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, अब क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सब लोग प्रयास करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जिस प्रकार की सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार किसी भी पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगली बार फिर से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। इन लोगों के जो झूठ है वो लेकर के जनता के बीच में जाएगी। इनकी आपसी लड़ाई है जो, उससे कोई बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि कुमारी शैलजा ने भी माना है कि हमारी जो गुटबाजी है हमारे। देखिए, इनकी बहुत भयंकर गुटबाजी है। प्रदेश में इनकी गुटबाजी सब लोगों ने देख ली। कहीं हुड्डा साहब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, रणदीप सुरजेवाला बनना चाहते हैं, कुमारी शैलजा बनना चाहती है, पता नहीं कौन कौन लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन ऊपर भी इनके जो गुटबाजी बनी हुई है और नीचे भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपस में जूतम पैजार सरेआम जनता के सामने, मीडिया के सामने इन लोगों की होती है। तो मैं समझता हूं कि जनता इनको गंभीरता से लेने वाली नहीं है। अब गुटबाजी कांग्रेस में भी है, लेकिन जो यहाँ से हिसार से प्रत्याशी थे भाजपा के रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने भी जयचंद कहा है कुछ लोगों को। तो उसमें देखिए, रणजीत सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं
और उनके ऊपर शायद कभी कभी कांग्रेस पार्टी का असर आ जाता होगा। कांग्रेस पार्टी में सारी उम्र रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।